बात होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी अन्याय हो रहा है, आतंक हो रहा है। अरे भाई क्या बोलेंगे भाई? भाई आपके तो ये मेरा सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि आपका प्रतिनिधिमंडल तो वहां पर तैयारी कर चुका है और जानकारी मुझे है कि आप लोग वहां पर पूरे सक्रियता के साथ बढ़े हुए हैं। पर योगी का डंडा वास्तव में यहाँ फंडा इलाज के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ, ना कोई हाय तौबा, ना बवाल, ना कोई दंगा, ना लूट, ना मारपीट, ना हत्या, ना आगजनी। और यहाँ पर मुख्यमंत्री का सीधा आदेश, डंडा ही उपाय है, दंगाइयों के इलाज डंडा। कितना सहमत है? और पश्चिम बंगाल पर आपकी क्या राय है? देखिए, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जी और गौरव भाई, आपका सवाल जो है मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। जी हिंसा किसी भी कीमत पर देश हित में नहीं, और हिंसा के पक्षधर जो हैं वो देश के प्रेमी नहीं। अच्छा, वो मुर्शिदाबाद में हो, मणिपुर में हो, संभल में हो, बहराइच में हो, मेरठ में हो, कहीं भी हो, हिंसा कहीं से भी उसका जस्टिफिकेशन नहीं किया जाता। जी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, मानव वैज्ञानिक हैं राम पुनियानी जी हैं और नैम्बियार्स जयराजा प्रेम्बिया और तमाम साथियों की रिपोर्ट पढ़ रहा था। जी तो इन लोगों का अपना आकलन ये है कि भारत सहित एशिया के कुछ मुल्क सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की भूमि राजनीतिक कारणों से तैयार कर लिया। कुछ दिन पहले पाकिस्तान था नंबर 1 पर, उसके बाद लंका और म्यांमार आया और अब भारत आ गया, जिसके खिलाफ यूएन में प्रस्ताव भी पास हुआ इस्लामोफोबिया के खिलाफ, और 15 मार्च को इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस घोषित किया। वहीं उन सभी का कहना है कि सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के के कारण ही देश तरक्की करेगा। लेकिन कुछ लोगों को सामाजिक विखंडन सत्ता में बने रहने के लिए रास आता है। 1947 से अब तक 7,000 से ज्यादा दंगे हुए और 10,000 से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए। कई लाख विस्थापित हो गए। हैदराबाद हो, ग्रेटर कलकत्ता हो, नोयाखोली हो, दिल्ली हो, हैदराबाद असम हो, कई लाख लोग विस्थापित कर दिए गए। गुजरात 2002 में 2 लाख लोग विस्थापित हुए। अब आप आ जाइए मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर के जो हाय तौबा मचाई जा रही है। मुख्यमंत्री जी असल में संविधान को नहीं मानते, न्याय व्यवस्था कैसे चलती है उसको नहीं मानते। मुख्यमंत्री जी डंडे की बात करते हैं। डंडा अगर चलाना था तो 2 दिन पहले आगरा में चलाए होते, जहां तलवार जहां लहरा रही थी तलवार, 2 दिन पहले चलाना चाहिए था। हरियाणा के अंदर जब राम रहीम सड़क पर उनके प्रेमी उतर गए थे और मानचित्र से भारत के नक्शे को मिटाने की बात कर रहे थे, तब कहां चले गए थे ये लोग? तब भी चलाना चाहिए था डंडा। हरियाणा में तो उनकी सरकार थी। तो वाद विवाद से और एक दूसरे प्रत्यारोप से भारत का विकास हम नहीं कर सकते। अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस के दौर में कहीं पर संघर्ष हुआ था और कांग्रेस उसे रोकने में नाकामयाब हो गई और हम भी 1-2 साल नाकामयाब हो गए, तो ये जवाब नहीं है। आप एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, एक तरफ जनता पीसते हैं कि हमारी न्यायिक व्यवस्था सर्वोत्तम है, और पूरे आप ही की रिपोर्ट सामाजिक न्याय मंत्रालय की कहती है, नहीं मुझे कह लेने दीजिए, सामाजिक न्याय मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न। अरे भाई, मुसलमानों के साथ एक मिनट मुझे कहने दीजिए, तब आप सवाल करिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। मुझे कह लेने दीजिए। मुद्दे पे बोले ना, मुसलमानों के साथ मैं तो सेवा ये पूछ रहा हूँ। मैं यही मुद्दा मैं यही कह रहा हूँ, यही मुद्दा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप समान रूप से सबके खिलाफ व्यवहार कीजिए। नहीं, आप समान रूप से व्यवहार कीजिए। कोई 1 लाख व्यक्ति जुट जाता है और वो कहता है देश से मानचित्र का नक्शा मिटा देंगे दुनिया से देश का, आप कुछ नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि अखिलेश यादव का सर उतार लेंगे, रामजी लाल का सर उतार लेंगे, आप कुछ नहीं करते हैं, लहराते हैं, तब आपका डंडा कहां चला जाता है? तो ये जो पक्षपात है, ये
न्याय व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये हो गया आपकी बात आगे। दूषित मानसिकता के लोग हैं, ये दूषित मानसिकता के लोग हैं। बिल्कुल सत्ता बिल्कुल, 100 यहाँ पर से ज्यादा अरे भाई अपराधियों की सूची, मेरा 100 से ज्यादा अपराधियों की सवाल सवाल लीजिए, मेरा सुनना सवाल मेरे पास आपके लिए। आपने यहाँ पर बात कही कि अखिलेश यादव की जान की मारने धमकी देने वाले, राजनीति सुमन की जबान काटने वाले, सिर काटने वाले, बिल्कुल यहाँ पर गलत बात है और हमारे देश में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और जो भी हैं कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पर आप इस पर क्या कहेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में घटित हो रहा है वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में घटित नहीं होने पाया, मुख्यमंत्री की पूरी मुस्तैदी। और दूसरी बात यहाँ पर जिस तरह से आप जीप काटने पे बात कर रहे हैं, गर्दन काटने पे बात कर रहे हैं, थोड़ा उस पर बात क्यों नहीं करते? जब कहा जाता है कि सर तन से जुदा, उस पर आप लोग क्यों नहीं जुबान खुलती है? उस पर बोलने में आप लोग क्यों असहज हो जाते हैं? उस भाई अगर सर काटने के बाद वहां गलत है तो यहाँ भी गलत है, उस पर तो कोई स्टेटमेंट आप लोग देना नहीं चाहते कि भाई किसी ने क्यों कहा सर तन से जुदा। नुपुर शर्मा के जब सुन लीजिए, नुपुर शर्मा का बयान आया था, आपको याद है कौन कौन सी धमकी दी जा रही थी? धमकियों की याद दिलाऊं आपको? एक महिला है, चलिए विवाद ने बयान दिया, इस बयान की मैं चर्चा नहीं करूंगा, ना समर्थन करूंगा। बीजेपी ने 6 साल के निष्कासित भी किया, पर जो धमकी उस समय नुपुर शर्मा को दी जा रही थी, पता है क्या क्या धमकी थी? कैसी कैसी धमकी थी? अश्विनी शाही जी जानते होंगे। और क्या क्या कहा जा रहा था उनसे, क्या क्या वायरल किया जा रहा था? क्या वो जायज था? अगर वो जायज नहीं था तो उस पर भी अरे भाई बोलना चाहिए, केवल एक पक्षीय बात नहीं। अगर यहाँ पर आप सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सर तन से जुदा भी गलत है और यहाँ पर रामजी लाल की सुमन की जीप काटने वाली भी बात गलत है। गलत गलत होता है। अगर कोई भी इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात करेगा, कोई सर तन से जुदा करने की बात करेगा, जीप काटने की बात करेगा, सर काटने की बात करेगा, तो दोनों जगह बात एक ही है, इंसानियत दोनों जगह शर्मसार हो रही है। जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ, बोलिए। जी देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि हिंसा किसी भी कीमत में जस्टिफाई करने के लिए नहीं है, उसके समर्थन में कोई भी सभ्य व्यक्ति नहीं है। चाहे हिंसा मुर्शिदाबाद की हो और चाहे तन सर से जुदा हो और चाहे ये कहना पड़ेगा कि मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम ये भी है, उस पर भी आपको बोलना चाहिए था, लेकिन वो आपने छोड़ दिया क्योंकि आप ये मानसिकता बन गई है। आप 1947 से 2020 तक के दंगों पे डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन मुर्शिदाबाद पे करेंगे, मणिपुर पे नहीं करेंगे, मणिपुर पे नहीं करेंगे। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। कबीर साहब, मैं आपको बता दूं, आपको भेज दूंगा। मणिपुर पर सबसे ज्यादा डिबेट करने वाली जो टीम है और जो एंकर है गौरव श्रीवास्तव है, चेक कर लीजिएगा पूरे गूगल पे। मणिपुर सबसे ज्यादा डिबेट मैंने की है। दिल्ली के जंतर मंतर पे ये हमें मत सिखाइए डिबेट करना, मैं आपको भेज दूंगा, दिल्ली के अंदर जहां गूगल पे पड़ा हुआ है, सबसे डिबेट मैंने की है। सुनिए, ऐसे किसी भी नारे का समर्थन नहीं करता, ना समाजवादी पार्टी करती है, ना समाजवादी। चलिए, डंडे समर्थन करते हैं? डंडे का फंडा मजबूत है, मानते हैं? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अरे भाई, आपका संपर्क टूट गया, मैं तारे